दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। दोस्तों, अब आप इस राबड़ी कुमार को सुनिए। ये राबड़ी कुमार जो अभी भी राबड़ी खा रहा है, दलिया खा रहा है। यद्यपि राबड़ी दलिया का समय लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन ये तो खा ही रहा है और यही आपको वीडियो बना बना कर सुना रहा है और हज़ारों लोग देख रहे हैं। अब आप इस राबड़ी कुमार को सुनिए। अभी मैं दीपक शर्मा को सुन रहा था, वो बता रहे थे 16 जुलाई को क्या हुआ। नीतीश कुमार जो किंग मेकर हैं, उसके सहित सीनियर IAS ऑफिसर, क्या नाम था, संजीव, और छापे डाले। भाई क्यों डाले, क्यों डलवाए? भाई ये खुद नीतीश कुमार ने तो नहीं डलवाए, ED के छापे। भाई नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये देख ही रहा था, फिर मैं इधर राबड़ी की तरफ आ गया। भाई नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, ये राबड़ी कुमार क्या बोलता है, ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी क्या बोल रही है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये बेचारे बेवकूफ़ आदमी हैं। काहे के समझने का, काहे के इनके दिमाग को पढ़ने का, पढ़ने में क्यों टाइम ख़राब करें? मेरे विचार से तो ये बेचारे बेवकूफ़ आदमी हैं। और क्या, ये तो कुछ नहीं जानते। अपने दुश्मन के हाथ में बंदूक क्या AK-47 पकड़ा के अब उन्हीं के सामने मिन्नत कर रहे हैं। ऐसा कर दो जी, ऐसा कर दो जी, स्पीकर दे दो जी, कुछ अच्छी मिनिस्ट्री दे दो जी, कुछ पैसे मिल जाएं जी। हाँ, पैसे मिलेंगे तो सही। यहाँ हराम के फोकट के पैसे पड़े हुए हैं, ले जाओ। और वो दे देगा, और वह तो दे भी देगा, लेकिन वो देने दिया जाएगा जब ना। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, डबल बाबू हो गए। नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू। इन लोगों की पोल पट्टी निकल गई। अब आप नया ड्रामा सुनिए। वह क्या है कि मोदी साहब, भागवत, राहुल, सोनिया, राष्ट्रपति, CJI, तुम सब दुबक जाइए, छिप जाइए। देखो वह आ रहा है। तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते, तुम लूटना भी नहीं जानते ढंग से। तुमने इस देश में क्या हाहाकार मचाया है। देखो वह आ रहा है, वह नेता, वह आ रहा है। उसी को कोई नेताजी कहेंगे, तो कोई इसको कल की कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। अब भारत पटल पर एक नए सूरज का उदय हो रहा है। इसलिए मोदी साहब, भागवत, अडानी, अंबानी, अडवाणी, सारे छुप कर बैठ जाइए, अपनी खाल बचाइए। ऐसा लगता है वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। जो नया सूरज उदय हो रहा है, वो नेताजी आ रहे हैं, वह किसी को नहीं छोड़ने वाला। राहुल, सोनिया, तुम चुप बैठ जाइए, कोई बकबक नहीं करे। अब तो उसी की चलेगी। मैं उसको साफ साफ उदय होते हुए देख रहा हूँ। ऐसा ही होगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की। हाँ भाई, बाबू हैं, बाबू लोग हैं, किंग मेकर हैं, तो बाबू तो होंगे ही।
काय के किंग मेकर हैं, इनको पता नहीं। ये कहते हैं कि हम बैसाखी कभी खींच लेंगे। अरे उसके हाथ में AK-47 देने से वह आपका कब कचूमर निकाल देगा उससे पहले ही कौन जाने। और जो सर्वशक्तिमान बैठा है, जो उसका शासन प्रशासन है, वह भी तो कोई कुछ है। आप लोग भी कुछ भी कर लेंगे, सब छिप जाइए, क्योंकि भारत पटल पर कुछ ऐसा ही अद्भुत होने वाला है। वह सबका प्रिय नेता, सबको न्याय देने वाला, वह जो एग्जीक्यूटिव का, विधायिका का, न्यायपालिका का, आर्म्ड फोर्सेज का, सबका इंचार्ज होगा, वह आ रहा है। इन दलालों को हटा दो पर्दे से, कहीं इनके साथ कोई जाति नहीं हो जाए। मैं उसको स्पष्ट आते हुए देख रहा हूँ। कुछ बाबेला सा मचेगा तो मचेगा, बहुत लोग पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, लूटे जाएंगे तो लूटे जाएंगे, लेकिन वह लूटने में विश्वास नहीं करता, सबको न्याय देने में विश्वास करता है, सबको न्याय देगा। इस न्याय देने के प्रोसेस में कुछ लुट-फुट जाएंगे तो लुट-फुट जाएंगे, इसमें उसका क्या दोष है। एक नए सूरज का उदय हो रहा है, जो मेरे सामने, जिसको मैं साफ साफ मेरे सामने उदय होते हुए देख रहा हूँ। आपको नहीं दिखे तो क्या है, ये नीतीश बाबू को, पलटू राम को कैसे दिखेगा, ये चंद्रबाबू नायडू को नहीं दिखे तो नहीं दिखे। कोई जरूरत थोड़ी है कि सारी चीज़ सबको पता चल जाए। अब वही होने वाला है, उसी के अनुसार होने वाला है जो मिशन ग्रेट इंडिया बोलता जाता है। उसने ये बोला है कि वह नए सूरज का उदय हो रहा है, तो हो रहा है। ये सब, ये लल्लू पंजू जो घूम रहे हैं, जो भी कांग्रेस के, बीजेपी के ये दलाल लोग, ये भ्रष्ट लोग, ये अनपढ़ लोग, ये सब हैं, सब बिलों में छुप जाने वाले हैं। ऐसा ही मैं देख रहा हूँ भाई, और ऐसा ही होगा। ये देववाणी गलत नहीं हो सकती। अरे देववाणी गलत कैसे हो सकती है? हो सकता है उसको हम समझने में गलती कर दें कि वह क्या कह रही थी और क्या उसका मेन मकसद है। हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो देववाणी गलत नहीं हो सकती। सब छिप जाइए, उसका स्वागत करिए जो आ रहा है, उसकी बातों को मानना, वरना हड्डी पसली तो एक होनी ही है, कहीं ये जान और नहीं, जान के लाले और नहीं पड़ जाएं, क्योंकि उसको सबको न्याय देना है और लिमिटेड समय में देना है। वह लिमिटेड समय के लिए यहाँ आ रहा है, उस ऊपर ईश्वर के ऊपर से दर्ज कराने कि यह दुनिया कोई तुम्हारे अनुसार ही नहीं, इसका नियंता कोई और भी है। प्रधानमंत्री पर या सुप्रीम कोर्ट पर आकर ये एंड नहीं हो जाता, उसके ऊपर की भी लेवल्स हैं। उन्होंने तो अभी अपना काम दिखाया ही नहीं, अब दिखाने वाले हैं। इंतज़ार करिए, इन सब लोगों को काल कोठरी में बंद करने का इंतज़ाम करिए लोगों, और उस महान आत्मा का स्वागत करने के लिए सब तैयार हो जाइए। वह बस आ ही चुकी समझो। इंतज़ार करिए और अपनी तैयारी करिए कि आपको जो काम दिया जाएगा आप पूरा करोगे, उसको करना ही पड़ेगा, वरना जो आनाकानी करेगा उसकी भी हड्डी पसली सबकी एक कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज का डिवाइन मैसेज यही था। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।